हेलो दोस्तों, MKT लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेचुरल गैस और कमोडिटी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे। हमारा किस तरह का एनालिसिस रहने वाला है और कहां पर हम इसमें क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें या सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखें, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेचुरल गैस में क्या अभी प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है हमारा नेचुरल गैस 216 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमारा किस तरह का सा एंटीसिपेशन था, पहले हमारा डाउन साइड का एंटीसिपेशन था जब हमारा प्राइस 293 के पास में ट्रेड कर रहा था। तो वहां से हमारा डाउन साइड का एंटीसिपेशन था, कहाँ तक था 200 के नीचे का हमारा एंटीसिपेशन था। तो वो टारगेट था हमारे एचईओ। किस तरीके से एंटीसिपेशन था अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला हमारा एंटीसिपेशन था जब हमारा प्राइस 293 के पास में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से डाउन साइड के लिए हमारा एंटीसिपेशन था। क्यों एंटीसिपेशन था? ये हमारा डाउन साइड का इम्पल्स है और ये हमारा किस तरह का करेक्शन था, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था। ये W है, ये X है, ये Y है, X है और ये Z है। इस एरिया से हमारा डाउन साइड का एंटीसिपेशन था। इस तरीके से लिमिटेड था, कहाँ तक था 200 के नीचे तक का था। तो 200 के नीचे तक तो हमारा ये टारगेट मिला, लगभग ये 185 के पास में ये प्राइस आ चुका है। ठीक है, तो हमारा डाउन साइड का ये टारगेट अचीव हो गया है। तो उसके बाद में हम फर्दर एनालिसिस करेंगे आगे कि हम आने वाले टाइम पे किस तरह का कर सकते हैं इसमें। तो हाई टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक देखेंगे आप तो आपको इसमें कई सारे पैटर्न और कुछ वेव्स को किस तरीके से काउंट करते हैं वो सारे कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। आपको एक मैंने टास्क दिया था दोस्तों, वो टास्क आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था लीडिंग डायगोनल का जब वीडियो बनाया था, तो इसमें एक टास्क दिया था कि इस पे 100 लाइक्स अगर मुझे आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है अब आपके लिए, इस पे आपने 100 लाइक दे दिए हैं मुझे, तो इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। एंडिंग डायगोनल की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर मिलने वाली है। एंडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का होता है, तो ये इस पे आपने टास्क कंप्लीट कर दिया है मेरा। वैसे मैं टास्क देता नहीं हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने इस वीडियो में दे दिया था तो वो टास्क आप लोगों ने अब जाके कंप्लीट किया है। तो मैं अब आप लोगों के लिए वो उस पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ एंडिंग डायगोनल का। अब एक और टास्क दे रहा हूँ मैं आपको। क्या टास्क दे रहा हूं मैं आपको? एक ये टास्क दे रहा हूं मैं क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अभी इस पे आप लोगों के लिए जो है ये हमारा चैनल जो है आपका और हमारा चैनल, यानी कि आप हमारे इसके चैनल के मेंबर हो, यानी कि फैमिली मेंबर हो। तो इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी ग्रो करिए और इसको मोनेटाइज तक पहुंचाइए। इसमें 779 अभी सब्सक्राइबर है, इसको लगभग आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे एटलीस्ट करिए ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो सके और मेरा भी इस चैनल पे आप लोगों के लिए एजुकेशनल जो वीडियो है वो अपलोड करने का इंटरेस्ट बना रहे। ये टास्क है मेरा आप लोगों के लिए। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इस चैनल से कितना प्यार करते हैं, कितना अपना प्यार दिखाते हैं, कितना इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करते हैं। चलिए, प्राइस हमारा यहाँ पे आ चुका है नेचुरल गैस का 216 पे। तो 216 पे जब लास्ट आप लोगों के साथ में एक लाइव सेशन रखा था पिछले संडे को, यानी कि 17 तारीख को जो लाइव सेशन रखा था, तो उसमें डिस्कस किस तरीके से हुआ था इसमें नेचुरल गैस के बारे में। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारा किस तरीके से था कि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 220 का, देन यहाँ से हम एक करेक्शन देखेंगे, ये रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से एक करेक्शन देखेंगे और देन हमारा एंटीसिपेशन अपर साइड का था। तो लाइव सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा था, उसमें हमारा किस किस का डिस्कस हुआ था। तो पहला हमारा इसका डिस्कस हुआ था नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के बारे में अगर हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये रहा हमारा मोटिव अपसाइड में आने के लिए और ये रहा हमारा करेक्शन और देन नेक्स्ट मोटिव बनने वाली है जो कि 245 की तरफ हम बढ़ेंगे। आप लोगों के साथ में मैं फ्री लाइव क्लासेस जो है सैटरडे संडे में रखता था, पहले भी रखता था, लेकिन उसमें कुछ लोग जो आते हैं वो कुछ चार्ट पे शरारत करते हैं, कुछ अपने
अपने एक्टिविटी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ड्राइंग करने लगते हैं, कुछ अपने यहाँ पे अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के पर्पज से नहीं आते। तो मैंने वो लाइव सेशन बंद कर दिया। फ्री क्लासेज जो था उसमें इलेक्ट वेव से रिलेटेड टॉपिक होते थे, उसी को हम कवर करते थे, लेकिन उसमें लोग जो है कुछ अपनी शरारतें दिखाने लगे हैं। तो उसके बाद मैंने उस तरह के लाइव क्लास आप लोगों के लिए फ्री वाली बंद कर दिया है फिलहाल के लिए। अगर आप इस तरीके से चाहते हो लेकिन लाइव क्लास करें, उसमें चार्ट के बारे में डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में विचार करूंगा। लेकिन इस तरह की शरारत रहेगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो नेचुरल गैस में अगर हम देखते हैं तो नेचुरल गैस जो है हमारा ये करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। ये वाला जो करेक्शन है चार्ट पे देखिए तो चार्ट पे हमारा ये करेक्शन कंप्लीट हो गया और फर्दर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आगे के ये वाला करेक्शन हमारा ये इम्पल्स रहा और ये वाला करेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी जो कि 245 के एरिया में जाकर के बनेगी। यदि आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं तो उसी वीडियो में हमारा डिस्कस हुआ था क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल का भी मैं देखा था किस तरह का एंटीसिपेशन था क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल जब हमारा प्राइस यहाँ पे था 5948 के पास में था तो किस तरह का एंटीसिपेशन था, तो क्रूड ऑयल का भी देख लेते तो आगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी शायद, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में सारे चार्ट शेयर कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल का प्राइस जब यहाँ पे था हमारा ये वाला 5900 के पास में, तो ये हमारा इम्पल्स था, ये हमारा इम्पल्स था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा ये वाला इम्पल्स जब प्राइस यहाँ पे था तो ये वाला हमारा हमने डिस्कस किया कि ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है। इम्पल्स और करेक्शन चलता है तो यहाँ से लगभग हमारा प्राइस जो है 6300 का हाई लगा चुका है। और देन अगर आगे फर्दर हम एक्सटेंड होते रहेंगे। अब इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है कि ये आपका फिर नेक्स्ट मोटिव रहा और ये करेक्शन रहा और देन यहाँ से फिर से आगे एंटीसिपेशन देखोगे जो कि इस हाई को टेक करने वाले हैं हम। तो क्रूड ऑयल में हमारा इस तरह का एंटीसिपेशन इस हाई की टेकिंग का 6800 की तरफ 6000। तो हम अभी फिलहाल के लिए कहाँ पे आ चुके हैं, इसमें हम इस वाले लेग के अंदर इन प्रोग्रेस है और अभी हम प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनल बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या करेक्शन भी मिल चुका है। ये वाला जो करेक्शन देखेंगे आप तो ये वाला करेक्शन हमें इंटरनल बेसिस पे हमें ये करेक्शन मिल चुका है, ये वाला करेक्शन मिल चुका है ये वाला, और नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी तो जो कि इस हाई को टेक करेगी। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर का किस तरीके से डिस्कशन हो रहा था हमारा, कौन सा सपोर्ट बनेगा कि 7350 यानी कि 7400 के पास में से हम रिवर्स किए, 7300 का सपोर्ट देख रहे थे और यहाँ से फर्दर आगे एंटीसिपेशन कर रहे थे। तो सिल्वर का देखते हैं सिल्वर में हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है, कहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमारा सपोर्ट जो बना लास्ट जो लाइव सेशन यहाँ पे हुआ था हमारा सपोर्ट जो बना 7400 का और वहाँ से हम लगभग 1800 पॉइंट ऊपर आए हैं। अभी फर्दर आगे हम इस वेव का एक्सटेंशन देखेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखिए, आप इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखिए लोअर साइड के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इससे आगे एक्सटेंड होते रहेंगे। नेक्स्ट था हमारा उसी सेशन के स्क्रीनशॉट गोल्ड का। गोल्ड में किस तरह का एंटीसिपेशन था, तो गोल्ड में आपको मैं क्लियर कर दूं आप लोग कि यहाँ पे हम एज ए एक्स वेव में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्स वेव का इंटरनल ए वेव के बारे में डिस्कस होता, अगर जिन लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया उनको याद होगा। तो हम इसको एज ए बी और सी या डब्ल्यू और देन एक्स वेव में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्स वेव का ये वाला जो है यहाँ पे हमारा लाइव सेशन अटेंड था, तो उसमें हम किस तरीके से एंटिसिपेट कर रहे थे उसका डिस्कस करें। तो वो सारी बातों को मैं गोल्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। गोल्ड का चार्ट, गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड में देखिए हमारा यहाँ पे जब था ये आपका ए बी सी डब्ल्यू रहा और ये एक्स वेव में ट्रेड करे तो एक्स वेव का इंटरनल हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे प्राइस, जब यहाँ से इस तरह का एंटिसिपेशन था। और हम इस लो की टेकिंग की भी बात कर रहे थे, लेकिन इस लो की इसके लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल था उसको ध्यान रखिए कि इसका ये वाला इम्पल्स है, जो कि प्राइस का स्पीड से आपको मालूम चल रहा होगा कि यह इम्पल्स है। देन हमारा एक्स वेव अभी फिलहाल हम इस लेवल के नीचे जब तक आया, इस लेवल के नीचे है तो हमारी ये एक्स वेव ही रहने वाली है। और यदि हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो हमारी ये एक्स वेव ना होकर के ये हमारी इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल हमारा एक्स वेव का एंटिसिपेशन है, एक्स वेव में हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। जो लोग कमोडिटी मार्केट को ट्रेड करते हैं ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सारा एनालिसिस करते हैं हाई टाइम फ्रेम से नेचुरल गैस का।
मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका ये लो पॉइंट लगा था 2016 का, ये लो पॉइंट है। 2016 के बाद में सेकेंड लो पॉइंट जो लगा हमारा ये वाला 2020 में, जून 2020 में। तो अभी हमने इस लो पॉइंट को ब्रेक नहीं किया था। 2016 के लो पॉइंट को हमने, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट को हमने ब्रेक नहीं किया हुआ है 2020 में। ठीक है, तो यहां से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये ट्रेंड लाइन जो है आपका एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है मंथली चार्ट पे। यहां से हम आए हैं तो क्या फर्दर हम यहां से आ रहे हैं तो इसको एनालिसिस करते हैं। ये सपोर्ट एरिया है हमारा। अब इसको एनालिसिस करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देख के इसमें काउंट करते हैं, वेव को काउंट करते हैं यहां से, तो हम इसको 2020 से 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हमारी डिग्री कौन सी है? सुपर साइकिल, सुपर साइकिल। इसके बाद हमारा करेक्शन आया। करेक्शन कैसा है? यहां से 3 स्विंग्स का करेक्शन है, ये 3 स्विंग्स का करेक्शन है। इस करेक्शन की लेबलिंग करें तो ये ए, बी और सी, ये हमारा सुपर साइकिल का एबीसी। अब क्या पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या, ये ए बी सी मिला करके, ये ए बी सी मिला करके ये हमारा डब्ल्यू और ये एक्स और क्या ये वाई। तो वाई का अगर एंटिसिपेशन करते हैं तो प्राइस किस तरह से आ रहा? माइनस में, जो कि कोई लॉजिक नहीं है कि हमारा माइनस में कोई प्राइस हो सकता है नेचुरल गैस का। ठीक है, तो ये कोई हमारा सेंस नहीं है। तो हम इसको कैसे एज इसको ए बी सी करके हमारा ये वाला कनेक्शन इसको यहाँ पे कंप्लीट लेके चलते हैं, तो हमारा फर्दर हायर साइड का एंटिसिपेशन होना चाहिए। तो इसको हम एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे समझो सभी टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालाइज करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम एनालाइज करना चाहिए, सभी टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। यहां से काउंट करते हैं तो सारे के सारे 3 स्विंग्स के अंदर है, जिसे हम इसको क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 करके हम इसमें जो देखेंगे इसका डिग्री रखेंगे हम इंटरमीडिएट डिग्री डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि फोर्थ वेव जो है वेव 1 की टेरिटरी में एंटर कर रही है। 2 और 4 को मिलाते हुए हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ वेव जो है इस वेव 1 की टेरिटरी में एंटर कर रही है, जो कि कौन से केस में कर सकती है? कि लीडिंग डायगोनल के केस में ये एंटर कर सकती है। अब यहां से हमारा करेक्शन आया, यानी कि यहां से हमारा जो शॉर्टिंग देख रहे थे तो वो टारगेट तो डाउन साइड के हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या फर्दर ये एक्सटेंड करेगी या यहां से रिवर्स करेगी? तो फिलहाल के लिए हम यहां से रिवर्स करेंगे, तो उसको हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के समझते हैं कि ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट है, ये किस तरह का मूवमेंट है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को समझिए तो ये किस तरीके से डाउन साइड में आया है। तो इसकी नंबरिंग करें, तो कैसे नंबरिंग करें उसको नंबरिंग करके मैं आपको दिखाता हूं कि पहले हम 3 स्विंग्स में डाउन आ रखे हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं। आप इसको ये ए, बी और सी हमारी साइकिल रहेगी मिनिट डिग्री, अनदर एबीसी ए, बी और सी। ठीक है, तो इसको हम क्या रख सकते हैं? पहले वाले एबीसी को डब्ल्यू, इसको एक्स और ये वाई। एक रिग्रेशन चैनल ड्रॉ करेंगे, यहां से रिग्रेशन चैनल ड्रॉ करेंगे, तो हमने यहां से इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है।
एक कौन से फॉर्मेशन में दिया, एक मोटिव के फॉर्मेशन में हमने ये ब्रेकआउट दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों के लिए इसमें किस तरीके से आपको इंपल्स और करेक्शन समझ में आएगा। मार्केट हमेशा इंपल्स करेक्शन में चलता है, चाहे डाउन साइड के लिए चले या अप साइड के लिए चले। डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, दोनों में से होता है। इसको एक मोटिव वेव के फॉर्मेशन में हमने ब्रेक किया है। मोटिव वेव के फॉर्म 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मोटिव वेव ये आपका इंटरनल बेसिस पे आप काउंट करोगे इसको, तो आपको 1 2 3 4 5 मोटिव वेव साइकिल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मोटिव के फॉर्मेशन में हमने इसको ब्रेक किया है, और उसके बाद में आपका ये करेक्शन आया, ए बी और सी, ये करेक्शन आया। तो नेक्स्ट मोटिव बनेगी, इस हाई के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से ये नेक्स्ट मोटिव शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ये वाले जो नेक्स्ट मोटिव बनेगी, यदि आपका ये इस वाले एक्स वेव से पहले बनती है, इसको भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, इस वाले एक्स वेव से नीचे बनती है और यहां से डाउन साइड आता है, तो ये वाला करेक्शन जो है डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन ना होकर के, पहला आपने ये डब्ल्यू एक्स और वाई रखा, तो ये डबल ना होकर के ये एक्स हो जाएगा, अनदर एक्स हो जाएगा। तो अनदर एक्स होएगा, इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, अनदर एक्स, इसको डबल एक्स से लिखें। ठीक है, और यहां से क्योंकि हमारा एंटीसिपेशन एंट्री यहां पे रहती है, तो हमारे लिए कितना टारगेट है, यहां से हमें इसको इसके नीचे भी बनती है, तो 20% का है। तो एंट्री सही जगह पे एंट्री होना जरूरी है। तो सही जगह पे एंट्री यहां पे बन रही है हमारी, इस लेवल के पास में। ठीक है, फिर भी यहां से हमारा 20% रिटर्न है, और यदि मार्केट यहां पे एक्स वेव न बना करके इसको इंपल्स वेव में ब्रेक करता है, देन उसके बाद में जो करेक्शन आएगा वो हमारा फिर जो है हमारा ये डबल करेक्शन होकर के फर्दर आगे नेक्स्ट इंपल्स बन जाएगी। तो इसका हमने हाई टाइम फ्रेम पे समझा, तो हाई टाइम फ्रेम पे जो है वीकली और डेली पे जो है इसको रिमूव करते हैं, फिर आप वापस शिफ्ट होते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अब डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए, तो हमारा ये चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, और डेली टाइम फ्रेम पे आप जो है एटलीस्ट जो है यहाँ तक का एंटिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा एक्स वेव है, तो यहाँ तक का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। देखिए आप डेली चार्ट पे ये हमारा पहला ही मूव है, ये आपका ये सेकंड है जो कि पुल बैक है, चैनल को ये किया, और देन आपका ये फर्दर अप साइड का इस तरीके से रहने वाला। और डेली चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटी है उसका भी डिस्कस करते हैं। डेली चार्ट पे अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, आप ये 1 2 3 4 5 मिला करके, जो कि ब्लू कलर से हमने किया है, ये वाला जो 1 2 3 4 और 5, देन आपका इसका इसी का करेक्शन है। तो अगर आपको इसको आपको डब्ल्यू एक्स वाई वाले फॉर्मेशन को आप क्या रख सकते हैं, इसको ए रख सकते हो, और ये वाला जो मूव आएगा आपका इस एरिया में, तो ये वाला बी हो सकता है, और यहां से इसके नीचे एक्स वेव बनता है, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपका कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो जाएगा। और लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे जो है आपका इस तरीके से सी हो जाएगा, जो कि ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी जो है 156 के पास में अगर इस तरीके से होता है नेचुरल गैस में, तो यहां से भी हम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें मिलता है, इस तरह ये बनता है आने वाले समय में, जो कि डेली टाइम फ्रेम में बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, तो देन यहां से तो आपका ये जो है मंथली और वीकली वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बहुत हाई की ऊपर निकल जाएगा, यानी कि बहुत कहाँ तक चले जाएगा,
वीकली चार्ट पे शिफ्ट होते हैं। ये वाला फिर आपका फर्स्ट मोटिव हो जाएगा, ये फर्स्ट मोटिव हो जाएगा वीकली चार्ट पे। इस वाले साइकिल का जो है, ये वाली पूरी की पूरी साइकिल का ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो करके डेली टाइम फ्रेम पे इसका ये बना करके ये और ये बनाने के बाद में देन आपका इस एरिया के लिए एंटिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इस पे हमने कोशिश करी है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप एबीसी देख रहे हो तो इससे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स करेक्शन मिलेगा इसके इंटरनल बेसिस पे। तो मैंने इसको आपको सिंपल तरीके से कि चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है तो वो समझाने की कोशिश करी है। मिलते हैं अगले ही फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।